अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं और 1 साल बाद जगह पे 2 साल का टाइम लगता है, उसके बाद जब आप नेशनलिटी लेने जाते हैं तो उस वक्त भी कुछ सवालात आपसे किए जा सकते हैं। देखें, बात यह है कि आपने B1 भी किया होता है, आपने आइनबर्गर टेस्ट भी किया होता है, ये सारी चीज़ें की होती हैं, उसके बावजूद भी सम टाइम आपसे सवालात किया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कौन से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, किस मौके पे सवाल किया जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे कि मैं हमारी पूरी फैमिली को जो नेशनलिटी मिली है, ठीक है, ठीक है, बाकी तो चले बच्चे तो स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट जारी बात है यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको तो पता लग जाता है जी ये बच्चा अच्छी जर्मन ज़बान बोलता है और उसको इसलिए वो उससे कोई वो सवाल नहीं करते। लेकिन वो बंदा जिसके ऊपर उनको लगता है कि इससे सवाल किया जाना चाहिए तो वो इससे सवाल करते हैं। अब जैसे कि अच्छा, आपको तो ये पता है जब आपकी नेशनलिटी एक्सेप्ट हो जाती है, आपको एक लेटर आता है, ठीक है, वो कहते हैं जी आपका जो इसमें लिखते हैं हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका जो नेशनलिटी है वो एक्सेप्ट की जा चुकी है और आप अपने आउटस्टैंडिंग बेहोल्डर से एक टर्मीन बना के आप अपना जो है उरकुंडे ले सकते हैं। उरकुंडे वो होता है, उरकुंडे एक लेटर होता है, आपको पता है, एक कागज़ होता है, पेपर होता है जिसके ऊपर आपका नाम पूरी तफसील लिखी होती है। और असल में वो ही नेशनलिटी है, वही जो लेटर आपको मिलता है वही नेशनलिटी होती है। वो लेके फिर आप अपने राट हाउस में जाके अपना पासपोर्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, जो तो मैंने जब ना मतलब कि अपने आउटस्टैंडिंग बेहोल्डर का फ़ोन किया कि जी मुझे इस तरह लेटर आया कि मैंने आपके साथ एक अपॉइंटमेंट बनानी है, तो बेशक 3-4 मिनट उसके साथ बात हुई ना, ठीक है, तो उसको पता लगे कि हाँ ये बंदा जर्मन ज़बान बोलता है, इसने बड़ी अच्छी, ठीक है। और जब मैं उसके पास नेशनलिटी लेने के लिए गया, आप यकीन करें उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी सवाल नहीं पूछा, ठीक है। तो उसने मुझे हेलो गुटन था क्या क्या है कि जी आप जो हम आपको मतलब वेलकम करते हैं और आपका उरकुंडे हमारे पास तैयार है और आप ये लें और यहाँ पे सिग्नेचर करें और उसके बाद फिर आप जाके अपने राट हाउस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा मेथड होता है। मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने, जैसे मैंने बताया, बच्चों से नॉर्मली वो सवाल नहीं करते, लेकिन मैंने बताया ना, हमें अक्सर स्टूडेंट्स फ़ोन भी करते हैं और वो बाकायदा हमें ये बताते हैं कि जी हमें उन्होंने बाकायदा वो एक सवाल की लिस्ट भी देते हैं, ठीक है। अक्सर जो मतलब कि वो कहते हैं जब आपने नेशनलिटी का उरकुंडे लेने आना है तो हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, ठीक है। और वो सवालात नॉर्मली ये जर्मन की पॉलिटिक्स के बारे में, जर्मन की मतलब के ऊपर ही सवालात वो होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली आपने आइनबर्गर टेस्ट में पास कर लिए होते हैं। आपको पता है आइनबर्गर वो टेस्ट है जिसमें तकरीबन 300 सवाल आप याद करते हैं और टोटल मेरे ख्याल से पेपर में 30 सवाल 40 सवाल आते हैं मेरे ख्याल से, उसमें 17-18 नंबर वाला पास होता है। पता ही है ना आइनबर्गर टेस्ट है जिसमें एक सवाल होता है, नीचे 4 ऑप्शन दी होती हैं और जिसमें जो करेक्ट आंसर होता है उसको एक ही आपने टिक करना होता है। ये आइनबर्गर टेस्ट होता है। फिर भी उसके बावजूद, ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप सही जर्मन बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। असल में बात यह है कि कई लोगों ने ऐसा भी सुनने में आया है कि अगर उन्होंने अपने मतलब के सर्टिफिकेट सही जमा नहीं करवाए, सही जमा करवाने से मुराद है उन्होंने B1 पास नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी B1 का सर्टिफिकेट उन्होंने जमा करवा दिया, जैसे भी करवाया करवा दिया। लेकिन अगर उनको शक पड़ जाए कि ये बात करने से अंदाज़ा हो जाता है उनको कि बंदा सही जर्मन ज़बान नहीं बोल रहा, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि हाँ भी आपने B1 कैसे पास किया, ये है वो है, वो फिर सारा एक मतलब कि एक प्रोसेस दोबारा शुरू हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप जो उरकुंडे के लिए जाएं, आपकी टर्मीन हो, आपको बहुत एक तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, और दूसरा आपको जर्मन जुबान में बात करनी आनी चाहिए, समझा रही है, ठीक है। सर्टिफिकेट अगर आपने ओरिजिनल तरीके से पास किए तो फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बंदा B1 पास करता है ना, जारी बात है B1 मोस्टली लोग पास ही करते हैं, ठीक है। वो बहुत कम लोग जो मतलब इस तरीके से मतलब सर्टिफिकेट बनवा के देते हैं, मेरी बात समझ आ रही है ना आपको, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डर भी होता है, ठीक है। और वो इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं इतने होते कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने या लेने सवाल, ठीक है। मैंने फिर बताया कि हर क्राइस का जर्मनी में मुख्तलिफ मामला होता है, ठीक है। आउसलैंडर बेहोडे हो गया, ठीक है, राट हाउस हो गया, जॉब सेंटर हो गया, यानी कि इवन के हर पूरी क्राइस में, ठीक है, हर क्राइस टू क्राइस ना, हर एक का एक अपना मामला होता है जिसके मुताबिक वो अपने लोगों को डील करते हैं, समझा रही बात आपको। तो जैसे मैंने बताया, मेरे से उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, ठीक है, या मेरे भी लगता है कि मेरे साथ टेलीफोन के ऊपर 2-4 मिनट बात हो चुकी थी, इसलिए उसको अंदाज़ा हो गया था कि हाँ ये बंदा जर्मन बात बोलता है, समझता है, इसलिए मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन मैंने फिर बताया, एक बंदा, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, एक मुझे किसी ने बताया कि वो अपने बेटे को साथ ले गया, क्या अपने बेटे को साथ ले गया कि चीज मेरी जो है ना वो नेशनैलिटी जो है
वो मतलब कि मैंने लेने जाना है, तो सारी बात उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी या उससे जवाब नहीं देना पड़ा, तो अपने बेटे को एहतियातन साथ ले गया। तो उन्होंने कहा जी अपने बेटे को क्यों लेके आए हैं तो जी बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर बाद में पता चला उसका जो सर्टिफिकेट था, उन्होंने सारी बात कार्रवाई की होगी, पता चला कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल नहीं था। सही है, तो समझ आ रही बात आपको। इस तरह मैं आपको फिर बात बता रहा हूं कि अगर आप इस तरह के सर्टिफिकेट लेके जमा करवाते हैं तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों से बचें, ठीक है। जर्मन ज़ुबान आपको सीखनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे अब वैसे तो आपको ये जो सोशल की तरफ से भी जो है कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, आपको पता है B1 कोर्स करवाते हैं वो, ठीक है। इसी तरह आजकल हमारा भी यहाँ पे जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ हम स्टूडेंट को ऑनलाइन जर्मन सिखाते हैं। इस तरह बेशुमार टीचर है जो आपको अपनी भाषा में, आपकी अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब किसी भी लैंग्वेज के साथ आप अपना B1 पास कर सकते हैं। तो आपको एक ओरिजिनल तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि B1 आप पास करें और उसके बाद आप इम्तिहान की तरफ मतलब कि अगला चीज़ें करें, ठीक है। तो वैसे मैं आपको यहाँ पे इस बात पे वेलकम करना चाहूँगा कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को देख के मतलब B1 उन्होंने पास कर लिया है। सही है, ठीक है। तो बाकी आप जैसे मैंने बताया आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आपको पता हो कि जब अगर वो मुझसे कोई भी सवाल करे मैं उसको जवाब दे लूँगा, ठीक है। मैंने फिर बता रहा हूँ कि कुछ सम टाइम वो एक लिस्ट देते हैं आपको कि भाई ये लिस्ट है, ये आपने जब आपने नेक्स्ट टाइम आना है तो उनको लेना है तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, उनको बंदा याद भी कर सकता है। अगर बंदे ने B1 किया हो ना तो कोई भी सवाल हो उन सवाल को बंदा बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है और याद कर सकता है, ठीक है। ओके, so thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons and videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time.